तो जैसा कि आप लोग को पता है कि मैंने सुबह वीडियो बना के बताया भी था कि आज जो मामला है इसमें जो पहले सुनवाई कर रहे थे चीफ जस्टिस और एक और जजेस थे, उन लोगों का जो बेंच है आज नहीं था। आज दूसरे बेंच में ये मामला था जिसमें जस्टिस विवेक अग्रवाल और एक और जो है जज आपके यहाँ पे देख सकते हैं अवनींद्र, ठीक है, अवनींद्र कुमार सिंह, ठीक है ना, अवनींद्र कुमार सिंह एक जज थे और एक विवेक अग्रवाल थे। मैंने कहा था कि मामला 50-50 है, मिल भी सकता है नहीं मिल सकता है, लेकिन ये तो 22 से 23 का मैं बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पे मामला फंस गया 21 से 24 वाला का, ठीक है। क्योंकि थर्ड ईयर का जो एग्ज़ाम आपका होना था वो थर्ड ईयर के एग्ज़ाम यहाँ पे जो है अभी ऑफिशियल एमपीएनआरसी के तरफ से पोस्ट तो नहीं दिया गया है, जारी नहीं किया गया है, लेकिन कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर आया है इस ऑर्डर ने बहुत कुछ कह दिया है कि जो थर्ड ईयर का एग्ज़ाम है वह थर्ड ईयर का एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम आगे बिना अनुमति के नहीं होगा। अब ये मामला कहाँ पे फंसा है आप लोग पूरा देखिए यह 24 तारीख को ऑर्डर है, शॉर्ट ऑर्डर है, यहाँ पे इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको हिंदी में यहाँ पे पढ़ाता हूँ। इसी ऑर्डर को आप खुद समझ लीजिए कि कहाँ से ये चीज़ें क्यों फंसा है, समझ गए। देखिए यहाँ पे हिंदी में है, उसी इंग्लिश का हिंदी में है। दोनों पक्ष अपने अपने वकीलों के माध्यम से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दोनों पक्ष मतलब जो लॉ एसोसिएशन है जिन्होंने पिटीशन डाला था और काउंसिल के वकील, सरकार के वकील दोनों थे, प्रतिवादी या नर्सिंग काउंसिल, यानी नर्सिंग काउंसिल का जो वकील अधिवक्ता है श्री अभिजीत अवस्थी द्वारा दिए गए वचन के मद्देनज़र, देखिए यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहीं से समझ में आएगा कि मामला कहाँ पे फंसा है। नर्सिंग काउंसिल के अधिवक्ता वकील श्री अभिजीत अवस्थी द्वारा दिए गए वचन, यानी कोर्ट में काउंसिल के जो आपका अधिवक्ता है, लॉयर है, उनके द्वारा ये वचन दिया गया और कोर्ट ने उस वचन के मद्देनज़र यह निर्देश दिया है कोर्ट ने कि इस उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, ठीक है। अब आप लोग को पता होगा कि कोर्ट ने पहले कहा था कि हम 22 से 23 का कोई रिजल्ट नहीं देंगे बगैर डिटेल्स देखे हुए, ठीक है। तो चूँकि आज जो बेंच था यह परमानेंट बेंच नहीं है, यह बेंच आज अनुपस्थिति के कारण इस बेंच में केस को लिया गया था। तो जब मैटर उठा, जब वकील ने अपने बात को कहा, तो जो जज साहब थे, चूँकि वो नए थे, इस मैटर को पहले कभी देखे नहीं थे, तो वो उतना इस चीज़ को ज़्यादा अपने आप को अपने अंदर इससे ढकेला नहीं और उन्होंने कह दिया कि जो वकील साहब बोल रहे हैं नर्सिंग काउंसिल के, उनके अकॉर्डिंग, उनके मद्देनज़र यह निर्देश दिया जाता है कि इस उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि मामला फंसाने का जरिया खुद काउंसिल के वकील ही हैं, ठीक है। काउंसिल के तरफ से वक्तव्य कुछ दिया गया होगा एग्ज़ाम के रिगार्डिंग या रिजल्ट के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे मामला जो है फंस गया। वकील ने जो भी बोले उनके बातों को सुनकर जो कोर्ट में नए जज, दोनों जज नए थे, उन्होंने निर्देश दे दिया कि इस न्यायालय के अनुमति के बिना कोई भी आयोजित नहीं की जाएगी परीक्षा। कोई भी मतलब देखिए, कोई भी परीक्षा मतलब कोई भी परीक्षा मतलब समझ रहे हैं कि कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, समझ लीजिए। यहाँ पे एक चीज़, ये चीज़ स्पष्ट नहीं किया है कि जीएनएम, एएनएम या कौन सी एग्ज़ाम, लेकिन चूँकि अभी एग्ज़ाम जो है जीएनएम का ही होना है, एएनएम का ही होना था 27 से लेकर, तो सब लोग ये मान के चल रहे हैं कि यही एग्ज़ाम को लेकर कहा गया कि चूँकि अभी जो पहले से सुनते आ रहे बेंच है, जज है, वो आज नहीं है जबलपुर में, तो आप आगे जो है 28 को इसको डेट दिया गया है, यहाँ पे लिख दिया गया है कि चूँकि यह मामला पहले से ही डिवीज़न बेंच में नंबर 1 के समक्ष लंबित है जो आज जबलपुर में उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस मामले को रिट याचिका संख्या इतना और अन्य से संबंधित मामलों के साथ 28/4/2026 को डिवीज़न बेंच नंबर 1 के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। देखिए नए जज थे, इन्होंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, इन्होंने समझ गया कि ये नर्सिंग मामला है। नर्सिंग मामला कौन नहीं जानता है, एमपी का कब से चल रहा है, 4 सालों से 5 सालों से चल रहा है। इन्होंने समझ गया कि ये वही नर्सिंग सब जुड़ा हुआ मामला है, इन्होंने रिस्क नहीं लिया। और जिस प्रकार से 9 तारीख को जज ने बोला कि मैं कैसे ऑर्डर दे दूँ, कौन सा स्कूल में, कौन सा कॉलेज में स्टूडेंट जा रहा है, नहीं जा रहा है, पढ़ाई हो नहीं रहा है, हो रहा है, और उस बेसिस पर मैं कैसे ऑर्डर दे सकता हूँ, मैं सारा रिकॉर्ड देखूँगा।
तो जब वो कमेंट उन्होंने देखा होगा कोर्ट में, न्यायालय में जज, तो उन्होंने रिस्क नहीं लिया और उन्होंने सीधा कहा कि चूँकि आज उपलब्ध नहीं है वो बेंच, इसलिए आप 28 को इसे सूचीबद्ध करें और जहाँ पहले सुनवाई चल रहा था जो जज के पास, पुनः से वहाँ पे आप ऑर्डर लें और हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये परमानेंटली ज़्यादा दिन के लिए रुका है, ठीक है ना। अब लेकिन एक चीज़ हो चुका है कि अब ये मामला फंस चुका है। मान गए फिर 28 तारीख को जिस प्रकार से 22 से 23 को रिज़ल्ट को नहीं दिया गया और उम्मीद लग रहा था कि रिज़ल्ट के ऑर्डर मिल जाएगा, लेकिन फिर उसमें जज ने दूसरा चीज़ खोजने लगा, रिकॉर्ड वगैरह खोजने लगा, तो रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। तो मैं उम्मीद यही करता हूं कि थर्ड ईयर के साथ ऐसा कुछ नहीं हो कि फिर कोर्ट में जो जज आए, मेन जज आए। अब चूँकि यहाँ पे रोक दिया गया ये जज के द्वारा एग्ज़ाम को, तो अब उस जज के सामने में जाएगा, फिर वो जज कहें मैं ऐसे कैसे ऑर्डर दे दूँ एग्ज़ाम को लेकर, मैं पूरा अब रिकॉर्ड देखूँगा कौन सा कॉलेज का हो रहा है नहीं हो रहा है, तो फिर मामला फंस जाएगा। ठीक है, देखिए जितने भी मामला चल रहा है अभी ये सब फंसने फंसाने वाला सिचुएशन है, कुछ क्लियरिटी नहीं हो पा रहा है, समझ गए। तो अब पता नहीं काउंसिल के वकील अंदर क्या बोले नहीं बोले, किस एग्ज़ाम को लेकर बोले, और उसको देखते हुए जो कोर्ट में जज थे उन्होंने निर्देश दे दिया कि आपको अनुमति लेना पड़ेगा आगे एग्ज़ाम के लिए, बिना अनुमति का आप कोई एग्ज़ाम आयोजित नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने यही सारा चीज़ है, यहाँ पे एग्ज़ाम का क्लियरिटी नहीं था कि किस एग्ज़ाम को लेकर जो है जज में काउंसिल के वकील ने सवाल उठाया और कौन से एग्ज़ाम के लिए कहा गया है। बाकी अभी 27 से ही एग्ज़ाम है, तो उसी को लेकर देखते हुए सब लोग मान रहे हैं कि यही 28 से जो एग्ज़ाम 27 से होने वाला है इसी के लिए ये ऑर्डर था। बाकी अगर 27 या 28 से लेकर कुछ अगर इसी एग्ज़ाम के लिए अपडेट होगा तो आपका अपडेट आज बहुत जल्दी आ जाएगा, समझ लीजिए, ठीक है ना। इसका अपडेट एक बहुत जल्दी आज अपडेट कर दिया जाएगा काउंसिल के द्वारा कि एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, पोस्टपोन किया जा रहा है। ऐसा कुछ बहुत जल्द आपका ऑर्डर आएगा एग्ज़ाम